मन का मालिक संजय की जिंदगी में सब कुछ था सिवाय शांति के। वो एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी, महंगा अपार्टमेंट और एक तेज रफ्तार कार। लेकिन दिन के अंत में जब वो अकेला होता तो एक खालीपन और बेचैनी उसे घेर लेती थी। सुबह उठने का मन नहीं करता, नए प्रोजेक्ट्स में ध्यान नहीं लगता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से थी। उसका मन एक चंचल बंदर की तरह था। कभी यह सोचकर दुखी होता कि उसने कॉलेज में एक मौका क्यों खो दिया, तो कभी इस बात की चिंता में डूब जाता कि भविष्य में क्या होगा। उसे पता था कि उसका शरीर काम पर बैठा होता है, लेकिन मन कहीं और ही भटक रहा होता है। दिन खत्म होते ही उसे पछतावा होता कि उसने आज भी खुद को हारने दिया। एक दिन जब वो अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था तो उसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मुदुपत्नी आनंद की कही बातें याद आई। डॉक्टर आनंद ने अक्सर कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। संजय को याद आया कि उन्होंने यह भी सिखाया था कि अगर अपने मन को सही दिशा दी जाए तो वो सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। उस रात संजय ने फैसला किया कि वह अपने मन को साधने की यात्रा शुरू करेगा। उसे याद आया कि डॉक्टर आनंद ने 5 ऐसी विधियां बताई थीं जो मन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। वह अपनी यात्रा को 5 पड़ावों में बांटता है। पहला पड़ाव, सकारात्मक आत्मवार्ता। संजय ने डॉक्टर आनंद की पहली विधि को याद किया, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। संजय को याद आया कि वह खुद से हमेशा नकारात्मक बातें कहता था। मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा ध्यान नहीं लगता। डॉक्टर आनंद ने कहा था कि हमारा अवचेतन मन उन्हीं बातों को सच मान लेता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। अगली सुबह जब संजय उठा तो उसका मन फिर से कहने लगा, आज भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को रोका और जोर से कहा, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। काम पर जब एक मुश्किल समस्या सामने आई तो उसने खुद से कहा, यह एक चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। जब कोई गलती हुई तो उसने खुद को कोसा नहीं बल्कि कहा, मैं सीखने वाला हूं, यह गलती मेरी पहचान। सब अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले की तरह नकारात्मक नहीं सोच रहा था। वह हल्का और आत्मविश्वास से भरा महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे उसने अपनी अंदर की सबसे बड़ी दुश्मन से दोस्ती कर ली है। दूसरा पड़ाव, लक्ष्य निर्धारण। संजय की यात्रा का अगला पड़ाव था लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। संजय को याद आया कि उसका मन हमेशा इसलिए भटकता था क्योंकि उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। डॉक्टर आनंद ने समझाया था, मन को दिशा तभी मिलती है जब उसे पता हो कि उसे जाना कहाँ है। उन्होंने जीपीएस का उदाहरण दिया था। बिना मंजिल डाले जीपीएस रास्ता नहीं दिखाता। संजय ने अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का फैसला किया। उसने 1 साल का लक्ष्य बनाया, एक नया मोबाइल ऐप विकसित करना। उसने अपने इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे पड़ावों में बांटा। अगले 3 महीनों में ऐप का डिज़ाइन तैयार करना, फिर अगले 3 महीनों में कोडिंग और उसके बाद टेस्टिंग। करते ही उसे लगा जैसे उसका मन शांत होने लगा है। अब उसे पता था कि उसे हर दिन क्या करना है। जब भी उसका मन भटकता, उसका नया लक्ष्य उसे वापस रास्ते पर ले आता। वह देखता कि जिन चीज़ों पर वह पहले ध्यान देता था, जैसे बेवजह की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वे अब उसे बेकार लगने लगी थीं। उसका मन अब एक दिशा में केंद्रित हो गया था। तीसरा पड़ाव, समय प्रबंधन। तीसरा पड़ाव था समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। संजय ने देखा कि वह अक्सर व्यस्त तो रहता था, लेकिन फिर भी उसके काम पूरे नहीं होते थे। डॉक्टर आनंद ने बताया था कि व्यस्त होना और समय का प्रबंधन करना 2 अलग बातें हैं। उन्होंने कहा था, जब समय हमें चलाता है तो मन बेचैन होता है, जब हम समय को चलाते हैं तो मन शांत होता है। संजय ने अपने दिन की योजना बनाना शुरू किया। सुबह उठकर सबसे पहले उसने अपने काम की लिस्ट बनाई। हर काम के लिए उसने एक निश्चित समय तय किया। दोपहर में वह 15 मिनट का ब्रेक लेता था ताकि मन को आराम मिले। शाम को वह अपने दिन का मूल्यांकन करता कि उसने क्या पूरा किया। कुछ ही दिनों में संजय ने पाया कि वह अब अपने काम समय पर पूरे कर लेता था। उसके पास अब समय होता था जिसमें वह आराम कर सकता था या अपनी हॉबी पर काम कर सकता था। उसके मन में अब वह बेचैनी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि सब कुछ नियंत्रण में है। समय का सही प्रबंधन ने उसके मन को एक गहरी शांति दी।
चौथा पड़ाव ध्यान मेडिटेशन। चौथा पड़ाव था ध्यान मेडिटेशन। संजय को याद आया कि डॉक्टर आनंद ने ध्यान को मन की सबसे बड़ी औषधि बताया था। उन्होंने कहा था, ध्यान से मन स्थिर होता है और विचारों में स्पष्टता आती है। संजय ने हर सुबह 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया। वह एक शांत जगह पर बैठता, अपनी आंखें बंद करता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। शुरू में उसका मन इधर उधर भागता, कभी काम के बारे में सोचता तो कभी पुरानी यादों में खो जाता, लेकिन वह हार नहीं माना। हर बार जब मन भटकता, वह उसे वापस अपनी सांसों पर ले आता। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद उसने महसूस किया कि अब उसके विचारों का शोर कम हो गया है। वह अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देख सकता था, बिना उनमें उलझे। उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा होने लगी थी। छोटी छोटी बातें जो पहले उसे परेशान करती थीं, अब उनका उस पर कोई असर नहीं होता था। उस लगा जैसे उसने अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया है। पांचवां पड़ाव शारीरिक व्यायाम। अंतिम पड़ाव था शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। संजय को यह सुनकर आश्चर्य हुआ था कि मन को काबू करने के लिए शरीर का व्यायाम इतना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आनंद ने समझाया था, मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी अनुशासित होता है। उन्होंने एंडोर्फिन नामक रसायन के बारे में भी बताया था, जो व्यायाम से निकलता है और मन को सुकून देता है। संजय ने सुबह की सैर शुरू की और शाम को कुछ योगासन करने लगा। शुरुआत में उसे आलस आया, लेकिन उसने खुद को पुश किया। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। उसकी नींद सुधर गई और सुबह उठना अब मुश्किल नहीं रहा। वह पहले से ज्यादा तरोताज़ा और सकारात्मक महसूस करने लगा। जब वह काम से थका होता तो व्यायाम करने के बाद उसका मन हल्का हो जाता। उसे समझ आया कि मन को शांत करने के लिए शरीर का सक्रिय रहना कितना जरूरी है। संजय ने इन 5 पड़ावों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। वह अब पहले की तरह बेचैन नहीं था। उसका मन अब उसका गुलाम बन चुका था और वह खुद उसका मालिक था। उसने पाया कि जब मन नियंत्रण में आता है तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो हर दिन का अभ्यास बन गया था। उसे डॉक्टर आनंद की कही बात याद आई, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। संजय ने यह जीत हासिल कर ली थी। वह अब एक शांत, संतुलित और सफल जीवन जी रहा था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी अच्छा लगा हो तो 95 लालू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक